हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 28 के ऊपर, जिसका नाम है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हम पढ़ रहे थे महाराज पुरंजन का उनको किस प्रकार से यवनों ने भी अटैक कर दिया, गंधर्वों ने भी अटैक कर दिया, उनकी पूरी नगरी को चौपट कर दिया। और इस तरह से वो जो 5 मुख वाला सर्प था वो भी अंत में बंदी बनाया गया और राजा पुरंजन को काल कन्या के द्वारा उनकी सुंदरता को हनन कर लिया गया। और अंत में मृत्यु रूपी जो वो यवन था उसने इसको पुरंजन राजा को बंदी बना लिया और अपने साथ ले गए। और उनके बच्चे, उनकी पत्नी सब जो हैं उनसे बिछुड़ गए। और उस पत्नी का चिंतन करते हुए उसने प्राण त्यागे। बहुत दुखी हुआ, कैसे मेरी पत्नी घर चलाएगी, कैसे वो बच्चों का ध्यान रखेगी। तो स्त्री चिंतन करते हुए उसने शरीर छोड़ा। इस कारण अगले जन्म में वो भी एक स्त्री बन गया और स्त्री बन के उसने शादी की। और मलयध्वज राजा जो हैं उनके विषय में हम पढ़ रहे थे। तो उनसे जो है किस प्रकार से पुरंजन ने अगले जन्म में जो है किस प्रकार से उनकी गति हुई, इस विषय में हम अभी पढ़ रहे हैं। तो आइए हम पढ़ते इसी श्रृंखला में श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 28 और श्लोक संख्या 40 से हम प्रारंभ करेंगे। आत्मा और परमात्मा में अंतर कर सकने के कारण राजा मलयध्वज ने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। आत्मा एक स्थानिक है जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है। यह भौतिक देह आत्मा नहीं है, अपितु आत्मा इस भौतिक देह का साक्षी है। इन्हें इसका पूरा पूरा ज्ञान हो गया। तो राजा मलयध्वज के विषय में हम पढ़ रहे हैं कि उन्हीं के वंश में आगे मलयध्वज आए, जो पुरंजन जी ने स्त्री रूप लिया था। और मलयध्वज जी ने भगवान कृष्ण की भक्ति करी, बहुत कठिन तपस्याएं करी और अब जाके उन्हें इस बात का आभास होने लगा कि आत्मा और परमात्मा में अंतर है। देखो, कई लोग इस संसार में ऐसे हैं, भारत के अंदर तो बहुत हैं, वो कहेंगे आत्मा ही परमात्मा है। समुद्र की एक बूंद जो जल है वो वापस समुद्र में जाकर समुद्र ही बन जाता है। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा से निकली है और वापस उन्हीं में जाके विलीन हो जाएगी और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हम सब का अस्तित्व एक दिन समाप्त हो जाएगा। हम भगवान में मिल जाएंगे और भगवान ही बन जाएंगे। वास्तव में अभी भी हम भगवान ही हैं। वो कहते हैं ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। सब माया का बना संसार है। इस संसार में जितनी भी जीवात्माएं हम हैं, हम सब ब्रह्म हैं, हम सब भगवान हैं। वो इस तरह की बात करते हैं। पर राजा मलयध्वज ने क्या सोचा कि आत्मा तो एक जगह पे टिकी रहती है, स्थानिक है, जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है। तो कैसे कह सकते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक हैं? अगर ये एक होते तो इन दोनों में एक जैसे गुण पाए जाते ना। अब जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरे शरीर में दर्द है, ये बगल वाले को नहीं समझ में आता जब तक मैं उसको बताऊंगा नहीं। और आप वहाँ पे घर में बैठे हो तो मुझे यहाँ बैठे बैठे थोड़ा ना पता चल जाएगा कि आपको दर्द हो रहा है। इसका मतलब मैं और आप अलग अलग हैं। तो जो कहते हैं हम सब एक ही हैं, हम सब वही हैं, सो हम वही हैं, हम वही हैं, हम वही नहीं हैं। सो हम वाली फिलॉसफी गलत है। सो का मतलब वही, हम मतलब हूँ, मैं वही हूँ। तो वो लोग मंत्र देते हैं, मायावादी लोग, सो हम जपो, सो हम वही हैं। लेकिन हम वो नहीं हैं, क्योंकि अगर हम वही होते, हम सब एक होते, तो हमें भी पता चल जाता सृष्टि के कोने में क्या घटना घट रही है। ईश्वर की चेतना तो चारों ओर फैली हुई है संसार में, ब्रह्मांड में। हमारी चेतना तो हमारे शरीर में भी पूरी तरह से फैली हुई नहीं है। कई सारे शरीर के ऐसे अंग हैं जिनके ऊपर कुछ आघात होता है तो पता ही नहीं चलता। सुन्न कर दे, अभी कोई एनेस्थीसिया दे दे हमको तो हमें अपने शरीर का ही पता न लगे, और हम ब्रह्मांड की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो हमें बहुत ध्यान देना है कि ये बातें गलत हैं। क्योंकि अगर हम वही होते, अगर हम भगवान आत्मा में और परमात्मा में कोई अंतर ना होता तो क्या होता? तो हमारे अंदर परमात्मा वाले गुण विकसित होते। हम सब दुनिया के अंदर क्या चल रहा है जान पाते, पर ये हम नहीं जान सकते। हम अपने शरीर रूपी ब्रह्मांड के विषय में ही नहीं जानते। हम रोटी खाते हैं पीली और खून बनता है लाल, हमें यही नहीं पता कि ऐसा कैसे होता है। तो जब हम अपने ही शरीर के विषय में कुछ जानते नहीं, जैसे माँ के पेट में बच्चा आता है तो उसको पता थोड़ा ना चलता है कब बच्चे का
सिर बन रहा है, कब बच्चे की खाल बन रही है, कब बच्चे का नखून बन रहा है। उसके सामने तो 9 महीने के बाद एक पूरा का पूरा बच्चा उसके सामने उसके गोद में आके बैठ जाता है। तो इस प्रकार से हमें समझना है कि हम भगवान नहीं हैं, नहीं बन सकते। तो सो हम वाली फिलॉसफी गलत है। एक बार क्या हुआ, व्यक्ति था, बेचारा ब्रजवासी था। तो ब्रज के लोग बड़े सीधे साधे से होते हैं। तो वहाँ पे एक बाबा जी आ गए। तो बाबा जी को देखते ही, अब ब्रजवासी तो ब्रजवासी होते हैं, उनको तो कोई भेदभाव होता नहीं, कि वो तो संत को संत समझते हैं। उन्हें क्या पता मायावादी है या निराकारवादी है, साकारवादी है, वैष्णववादी, कौन सा वादी है। उनको तो बस जहाँ जटाजूड़ दिख गई, गेरुआ वस्त्र दिख गए, ओ बाबा दंडवत प्रणाम, बाबा दंडवत प्रणाम। बाबा कहते हैं हाँ बेटा आजा आजा, शाबाश, कुछ माल पानी लाया है? हाँ हाँ बाबा ये लो, 1 रुपये चढ़ा दिया उसके आगे। तो बाबा कहता है ये क्या लाया है? कहता है बाबा मंत्र दो, मुझे मंत्र दो, मैं भी कुछ भक्ति करूँगा, कुछ जप करूँगा। तो उनको बड़ा क्रेज होता है, मंत्र मिल जाए, हम जपेंगे, मंत्र जपेंगे। तो बाबा कहते हैं हाँ बेटा तू क्या जप, सो हम सो हम सो हम। तो वो भी जपने लगा, सो हम सो हम सो हम। तो अब जो है वो सो हम जपता हुआ घर चला गया। तो बेचारा, उसको पता तो था नहीं सोहम का क्या मतलब होता है, बस सोहम जपे जा रहा है। सोहम मतलब मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। तो वो मायावाद बनने की तैयारी कर रहा था। अब ये अचानक से क्या हुआ, उसी गांव के अंदर एक वैष्णव बाबा भी आ गए। अब वैष्णव संत आए तो उन्होंने अपनी अलग जगह कुटिया बना ली। तो वो दिन में सुबह जा रहा था सोहम जपता हुआ, वो वहाँ देखता है दूर एक बाबा जी बैठे हैं दूसरे। देखता है ओ बाबा जी दंडवत प्रणाम, बाबा दंडवत प्रणाम। हाँ बेटा आजा आजा, शाबाश। कहाँ रहता है, क्या करता है? उन्होंने भी पूछा थोड़ा। कहते हैं बाबा यहाँ एक ना गांव में दूसरा बाबा आया हुआ है। अच्छा, तो उसने मुझे एक मंत्र दिया है। क्या मंत्र दिया है उसने? कहता है सो हम। तो बाबा ठीक है ना ये मंत्र? तो वो तो वैष्णव थे, वो कैसे सहन करते कि ये भगवान बनने की बातें कर रहा है। अरे भगवान का दास बनना है हमको, भगवान का सेवक बनना है। अब वो सीधे बोल भी नहीं सकते कि वो बाबा गलत है, क्योंकि ऐसा बोलेगा तो संतों के प्रति इनकी निष्ठा खराब हो जाएगी। तो बाबा ने क्या कहा, वो वैष्णव बाबा कहते बेटा तेरा मंत्र तो बहुत अच्छा दिया है, इसमें ना इसको और शक्तिशाली मैं बना देता हूँ। तो वो कैसे बाबा? कहते दा लगा दे शुरू में, बस दासो हम। अब दासो हम मतलब मैं उसका दास हूँ, मैं उसका सेवक हूँ। तो जप रहे दासो हम मतलब मैं उसका दास हूँ। तो देखो कितनी चालाकी से वो, देखो वैष्णव ने उसका मंत्र बदल दिया, मंत्र का पूरा मतलब ही बदल गया। कहाँ तो वो भगवान बनने की बात कर रहा था, कहाँ भगवान का सेवक बन गया। तो दासो हम जपते बड़ा खुश हुआ, बाबा धन्यवाद तुम्हारा, तुमने मेरा मंत्र शक्तिशाली कर दिया। करता करता अगले दिन फिर वापस पहले वाले गुरुजी के पास पहुंचा। ओ बाबा दंडवत। हाँ बेटा तेरे को मंत्र दिया तो जप कर रहा है? बाबा तुम्हारा जो मंत्र था ना, वो मैं उधर दूसरे बाबा आए हैं गाँव में, उनके पास ले गया तो उन्होंने इसको और शक्तिशाली कर दिया। कहते हैं शक्तिशाली कैसे? कहता है दा लगा दिया, दासो हम। तो बाबा समझ गया किसी वैष्णव के चक्कर में पड़ गया, वो भी पक्का मायावादी था। कहता है बेटा मंत्र तो तेरा शक्तिशाली हो गया, अब वो भी संतों के प्रति तो कुछ वो भी नहीं बोल सकता उल्टा। कहता है इसको ना मैं और ज़्यादा शक्तिशाली बना देता हूँ पहले से भी। कहते बोलो बाबा। कहते 100 और लगा दे आगे नाम के। तो कहता है सदा सो हम मतलब हमेशा के लिए मैं वही हूँ। सदा है, सदा के लिए मैं सोहम, सदा सोहम जप रहा है वो। अब बाबा का काम हो गया, फिर से मंत्र का मतलब बदल गया। पहले तो खाली मैं सोहम ही था, मैं वही हूँ, अब क्या हो गया, मैं हमेशा के लिए वही हूँ। तो जब फिर से वैष्णव बाबा के पास आया, वैष्णव बाबा ने कहा बेटा और शक्तिशाली कर देता हूँ, दा एक और लगा दे, दासो हम, मैं दास भी नहीं, उसका दासों का भी दास हूँ। लो जी, तो अब उस बेचारे को क्या पता उसके साथ क्या हो रहा है। तो मंत्र जो है वो दासो हम, सदा सो हम, फिर दासो हम, ऐसे चलता रहा। तो कहने का मतलब ये है, एक शब्द के हेर फेर से देखो कितना अर्थ बदल जाता है। तो हमें इस बात को समझना है कि आत्मा और परमात्मा एक नहीं है, ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं। आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। यूं तो आत्मा परमात्मा से ही निकली है, लेकिन आत्मा कभी परमात्मा बन नहीं सकती। जिस प्रकार से पुत्र पिता के शरीर से ही निकलता है, लेकिन पिता की पत्नी को पुत्र अपनी पत्नी नहीं कह सकता, वो उसकी माँ है। इसी प्रकार से भगवान या परमात्मा जो है उस इस प्रकृति के, इस वसुंधरा के वो स्वामी हैं। तो हम कभी ये दावा नहीं कर सकते कि हम भी मायापति हैं।
जो व्यक्ति स्वयं मायापति बनने की प्रयास करता है वो जान ले कि वो माया का पति कभी नहीं बन सकता, माया का सेवक ही बनेगा, माया का पुत्र ही बन सकता है। तो ये बात जो है किनको समझ में आ गई? राजा मलयध्वज को समझ में आ गई। और केवल समझ नहीं आए, उन्हें इसका पूरा पूरा ज्ञान भी हो गया। इस प्रकार राजा मलयध्वज को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्योंकि शुद्ध अवस्था में उसे साक्षात भगवान ने उपदेश दिया था। ऐसे दिव्य ज्ञान के द्वारा वह प्रत्येक वस्तु को समस्त दृष्टिकोणों से समझ सकता था। तो ये मलयध्वज जो है, इसको ऐसा उपदेश मिला भगवान से कि अब वो हर वस्तु को सही दृष्टिकोण से समझ रहा है। इसका मतलब कि अभी हम जो संसार की वस्तुओं को समझ रहे हैं वो सही दृष्टिकोण नहीं। बहुत बड़ी सीख है यहाँ पे। मुझे लगता है मैं सही हूँ और तुम्हें लगता है तुम सही हो, तो मैं अपने घर में खुश, तुम अपने घर में खुश। लोग ऐसे ही तो कहते हैं ना, जब भी झगड़े होते तो क्या होता है, आप तो समझते ही नहीं हो मेरी बात को, मैं जो भी कहती हूँ आपको कुछ समझ में ही नहीं आता है। अरे मैं जो सोच रही हूँ ना, आप कभी समझ ही नहीं पाओगे, यही सही है, इस समय यही करना चाहिए हमें। वो कहते हैं तू चुप रह, तू ज़्यादा बोलती है, मुझे जो सही लगता है मैं वही करूँगा, तू समझ नहीं पा रही है, सही यही है। तो हर व्यक्ति अपनी अपनी दृष्टिकोण देता है, पर वास्तविकता तो राजा मलयध्वज को समझ में आ गई कि दोनों ही गलत हैं। ना तो तू सही है ना तू सही है। सही कौन है? सही तो बस शास्त्र हैं। शास्त्रों के अंदर जो बातें लिखी है वो सही है। अब कोई कहे प्रभु जी हमें ये लॉजिक समझ में नहीं आता कि मांस खाना क्यों गलत है भला? मांस खाने से क्या होता है? ये तो खाने के लिए बने हैं ना। कई लोग बोलते हैं कि अगर हम इन्हें नहीं खाएंगे तो ये हमें खा जाएंगे, इनकी संख्या बढ़ जाएगी, मुर्गे मुर्गे हो जाएंगे, बकरे बकरे हो जाएंगे दुनिया में और ये हमें खा जाएंगे। तो इनकी संख्या को कम करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम इनको खाएं। तो भाई तेरे हिसाब से हो सकता है सही हो, मेरे हिसाब से हो सकता है मैं सही हूँ, लेकिन हम दोनों ही गलत हैं। सही तो केवल शास्त्र हैं और भगवान, क्योंकि शास्त्र भगवान की वाणी है। हम ये नहीं कहते कि हमारे शास्त्र इसलिए सही हैं क्योंकि हम इन्हें मानते हैं। आप मानो या ना मानो, भगवान की वाणी सत्य है, राम नाम सत्य है, राम ही केवल सत्य हैं, कृष्ण ही सत्य हैं, बाकी सब संसार जो है झूठा है। जैसे गुरु महाराज एक भजन गाते हैं, न धुप रहनी ना छां बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया, रहना बस कृष्ण दा नाम बंदिया। कहते हैं ना तो धूप रहनी है ना छांव रहनी है बंदिया। हे बंदे, ना तो धूप हमेशा के लिए ना छांव हमेशा के लिए, ये आती जाती रहेंगी। ना प्यो रहना ना माँ बंदिया, ना तो तेरा बाप हमेशा के लिए आया है ना तेरी माँ हमेशा के लिए है, रहना बस कृष्ण दा नाम बंदिया। एक कृष्ण का नाम ही तो है जो युगों युगों से आज तक है। देखो ना, हमारी परदादी सरदादी कभी हुई होंगी, आज नहीं है। हमारे कोई पुरखों के बड़े बड़े महल हुए होंगे, आज वो नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए होंगे, आज कोई नहीं है। सबको जाना पड़ा, लेकिन एक चीज़ पहले भी थी और आज भी है। वो क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम आज भी है और ये हमेशा रहेगा। तो बात ये चल रही है, सही दृष्टिकोण शास्त्रों का है, सही दृष्टिकोण हमारा नहीं है। और इन्होंने क्या किया? समस्त वस्तुओं को सही दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ कर दिया राजा मलयध्वज ने। इस प्रकार राजा मलयध्वज परमात्मा को अपने पास बैठा हुआ और स्वयं आत्मा रूप को परमात्मा के निकट बैठा हुआ देख सकता था। चूंकि वे दोनों साथ साथ थे, अतः उनके स्वार्थों का भिन्न होना आवश्यक न था। इस प्रकार उसने ऐसे कार्य करने बंद ही कर दिए। जो कृष्ण को पसंद नहीं, बस वही काम पाप है। सीधी सी बात, हम ज़्यादा उलझते नहीं हैं। पाप कर्म क्या है, आपके हिसाब से ये पाप है या पुण्य है? ऐसी स्थिति में आप फंस जाओ और यहाँ पे आपको ये करना पड़े तो क्या ये पाप है, क्या ये पुण्य है, बताओ। तो ज़्यादा मोटे तौर पे हम ज़्यादा जाते नहीं, ज़्यादा लौलपट की आवश्यकता नहीं। सीधी सी क्या व्याख्या है? जिस कार्य को करने से कृष्ण रूठ जाए वही पाप है, और जिस कार्य को करने से कृष्ण प्रसन्न हो जाए वही पुण्य है। सीधा सा हिसाब। अगर तुम्हारे घर छोड़कर जंगल जाने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो वही पुण्य है, और अगर तुम्हारे घर छोड़कर जंगल जाने से कृष्ण अप्रसन्न होते हैं, दुखी होते हैं, तो वही पाप है।
तो ज़्यादा जो है ये बहुत पेचीदा करने की आवश्यकता नहीं इन बातों को। कई लोग बड़ी चर्चाएं करते हैं, घंटों घंटों डिबेट्स करते हैं, शास्त्रों को खंगालते हैं। इस श्लोक में तो ऐसा लिखा है, उस श्लोक में वैसा लिखा है, यहाँ पे लिखा है स्त्री के साथ ऐसा होना चाहिए, वहाँ लिखा है स्त्री के साथ वैसा नहीं होना चाहिए, यहाँ लिखा है कि पुरुष को ऐसा होना चाहिए, वहाँ लिखा है पुरुष को ऐसा नहीं होना चाहिए। किसको माने किसको नहीं माने, सीधा सा हिसाब, कृष्ण को खुश करो, वही करने से हमारे बंधन कटेंगे संसार के। और ये बात इनको समझ में आ गई, तो इन्होंने क्या किया, ऐसे कार्य करने ही बंद कर दिए। जो कृष्ण को पसंद नहीं वो कार्य करना ही छोड़ दिया। तो इतना तो हमें समझ में आता है ना, हम भारत के निवासी हैं, कि कृष्ण को कौन से कार्य पसंद नहीं होते। कृष्ण को वही कार्य पसंद हैं जो गुरुदेव को पसंद हैं, जो गुरु परंपरा के अंदर कृष्ण भगवान से निकली हुई ये ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय या श्री संप्रदाय, इन चारों संप्रदायों के अंदर कोई प्रामाणिक गुरु आ रहे हैं, उनके और कृष्ण के जो ये हैं स्वार्थ हैं वो भिन्न नहीं हैं। जो कृष्ण को पसंद है वही गुरुदेव को पसंद है। और हम कैसे पता लगाए कृष्ण को क्या पसंद है? जो गुरुदेव को पसंद है वही कृष्ण को पसंद है। कहा है ना, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादान् न गते कुतोपि। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, उनको अगर खुश कर दिया तो भगवान खुश हो जाएंगे। सदगुरुदेव को अगर हमने प्रसन्न कर दिया तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यस्या अप्रसादान न गति कुतोपि, अगर कोई गुरुदेव को प्रसन्न नहीं कर पाया उसकी कोई गति नहीं होने वाली। भूल जाए वो भगवान की प्राप्ति के सपने देखना। जो गुरु के प्रति द्रोह कर रहा है, गुरु के विषय में उल्टी सोच रख रहा है, गुरु की निंदा करता है या सुनता है और सोचता है भगवान उससे खुश हो जाएंगे, ऐसा पातकी घोरतम नरक में जाता है। ये तो भूल ही जाए, भगवान जो गुरु को ही खुश नहीं कर पाया वो भगवान को क्या खुश करेगा। तो गुरु प्रसन्न होने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, इस बात को हमें समझना है। बशर्ते हमारे गुरुदेव परंपरा के अंदर हों। ऐसा ना हो कि गुरु ही भगवान को हटा दे। कोई भगवान को नहीं मानना, मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। जैसे हम कई बार बताते हैं, वो एक गुरुजी हैं, क्या उनका नाम बताएं, उनके शिष्य रोज सुबह उनको नहलाते हैं, दूध से उनका स्नान कराते हैं और सारा दूध नीचे इकट्ठा करते हैं। और गुरुजी का बाद में पूरा कच्छा भी अच्छे से निचोड़ के पूरा दूध का जो उसकी खीर बनती है फिर बर्तन में, फिर वो खीर का प्रसाद सब पाते हैं, सुबह सुबह खाते हैं। लीजिए गुरुजी का प्रसाद लीजिए, गुरुजी की खीर, गुरुजी को अभिषेक कराए सुबह सुबह। ऐसे ऐसे भी ढोंगी गुरु जो है दुनिया में घूम रहे हैं। एक और गुरु है, वो बंगाल के अंदर, उसकी व्यास पूजा चल रही है, सारे शिष्य जो है हाथ में तुलसी लेकर उसके पैरों में डाल रहे हैं। कितना बड़ा अपराध, खुद भी अपराध कर रहा है और उन शिष्यों से भी करवा रहा है। ऐसे जो गुरु हैं इनकी क्या गति, लोभी गुरु और पापी चेला, नरक में दोनों ठेलम ठेला। ये तो खुद भी नरक जाएगा और चेलों को भी साथ में लेके जाएगा। तो बहुत सावधान रहना है ऐसे गुरुओं से। हमें सच्चे भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त को ही गुरु रूप में चुनना है। और ऐसे गुरुदेव अगर हमसे प्रसन्न हो गए तो बस मान लीजिए कृष्ण हमसे प्रसन्न हो गए। तो राजा विदर्भ की कन्या कौन थी? ये जो पुरंजन महाराज थे, ये विदर्भ राजा की कन्या के रूप में उत्पन्न हुए थे अगले जन्म में। राजा विदर्भ की कन्या अपने पति को परमेश्वर रूप में सर्वे सर्वा मानती थी। उसने सारे इंद्रिय सुख त्याग दिए और पूर्णतः विरक्त होकर वह अपने परम ज्ञानी पति के सिद्धांतों का पालन करने लगी। इस प्रकार वह उसकी सेवा में लग गई। तो जो ये विदर्भ कन्या थी, इसने अपने पति को ही भगवान माना था। शास्त्रों में कहा है पति परमेश्वर होता है। इस बात को समझना है। आजकल की स्त्रियां जो हैं वो पति को बिल्कुल अपना नौकर समझती हैं। इधर आओ उधर जाओ नाम लेके बात करती हैं। शास्त्रों में इसकी अनुमति नहीं। स्त्री जो अपने पति का नाम लेकर बुलाती है उसके पति की आयु क्षीण हो जाती है। और मांग में सिंदूर भरने का विधान था, सिंदूर भरने से पति की लंबी उम्र होती है। आजकल की स्त्रियां मांग में सिंदूर ही नहीं भरती हैं, कहती है हमारे सिर में वो हो जाता है, एलर्जी हो जाती है। अरे वो सिंदूर ही नहीं है जिससे एलर्जी हो रही है, वो कोई केमिकल लगा रहे हो तुम। सच्ची का असली सिंदूर लगाओगे तो कभी वो नहीं होता, वो तो उल्टा उसमें तो हल्दी होती है, क्या क्या होता है, शरीर के लिए अच्छा भी होता है। अगर वैसे भी देखो तो सिंदूर लगाना, बिंदी लगाना, मंगलसूत्र धारण करना, ये सब जो हैं सुहागन के चिन्ह होते हैं। इन प्रतीकों को धारण करने से हमारा जो है एक पतिव्रत का जो धर्म है वो निष्ठ होता है, पुष्ट होता है। आजकल की स्त्रियां ये सब नहीं लगाती, शादियां टिकती नहीं उनकी।
हालांकि और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, पर ये भी एक फैक्टर होता है बीच में। जब आप अपने पति के कुछ कि आपका कोई पति है, इस बात की आप चिन्ह ही अपने शरीर पर लगाती नहीं, तो दिन भर में आपको चिंतन ही नहीं होता। जैसे आप पहले घूमती थी वैसे अभी घूम रहे हो, तो आपको क्या उसके प्रति प्रेम विकसित होगा या रिश्ता जो है पक्का होगा। तो ये सारी जो बातें बताई थी शास्त्रों में, पति को परमेश्वर समझना, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, विदर्भ कन्या ने तो अपने पति को ही भगवान मान रखा था और पति भी भक्त थे भगवान कृष्ण के। ये आइडियल गृहस्थ होता है। श्रील प्रभुपाद जी एक जगह पे कहते हैं, वाइफ शुड बी द मेड सर्वेंट ऑफ हस्बैंड एंड हस्बैंड शुड बी द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, दैट इज परफेक्ट गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम का मतलब है पति को भगवान कृष्ण का सेवक दास होना चाहिए और पत्नी को ऐसे भक्त पति की दासी समझना चाहिए स्वयं को। तो ऐसा जो घर है ये साक्षात वैकुंठ है। ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई कह सकता है मेरा पति तो शराबी कबाबी जुआरी है, तो ऐसे पति के लिए हम कुछ कह नहीं सकते, मगर जो भक्त पति है कम से कम उसको तो भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप में मानना चाहिए। आगे कह रहे हैं, राजा विदर्भ की पुत्री पुराने वस्त्र पहनती थी, वह तपस्या के कारण अत्यंत दुर्बल हो गई थी। वह अपने बाल नहीं संवारती थी जिससे उसमें लटे पड़ गई थी। यद्यपि वह सदैव अपने पति के निकट रहती थी, किंतु वह अत्यंत मौन थी तथा विचलित अग्नि की लपट के समान अक्षुब्ध शांत थी। तो कह रहे हैं कि ये जो थी ये पुराने वस्त्र पहनती थी विदर्भ कन्या, क्योंकि इसका पति तपस्वी हो गया। इस बात को समझना है, अगर पति भक्त है तो पत्नी को चाहिए, चाहे उसे पसंद हो या ना पसंद हो, वो भी भक्ति करे, क्योंकि गलत काम तो नहीं कर रहा है ना। अब मान लो किसी का पति शराबी कबाबी हो, वो पत्नी उसको परेशान करे तो समझ में आता है, लेकिन जब पति भक्त बन रहा है, मंदिर जा रहा है, जप कर रहा है, तब पत्नियां उसमें अड़ंगे डालती हैं तो समझ नहीं आता कि वो चाहती क्या है। या तो वो नरक में जाने की बिल्कुल कसम खा के आई है, 7 फेरे लेते समय एक 8वां फेरा भी लिया, मैं पतिदेव खुद भी नरक जाऊंगी और तुमको भी जबरदस्ती लेके जाऊंगी, तुम अगर निकलने की कोशिश भी करोगे तो तुमको खींच के ले जाऊंगी। तो ये क्या बात हुई? आपका पति भक्ति कर रहा है, उसको क्यों डिस्टर्ब करना, उसको भक्ति में क्यों परेशान करना? ठीक है, आपकी कुछ आशाएं हैं, कुछ इच्छाएं हैं, अगर आपको लगता है कि वो आवश्यकताएं हैं तो वो उसको पूरा करेंगे, लेकिन अगर आवश्यकताएं नहीं हैं, वो केवल जो सुविधाओं के चक्कर में हम अपने पति को परेशान कर रहे हैं, तो बहुत पाप लगता है, बहुत पाप लगता है। इस बात को ध्यान रखिए। अगर कोई पति भक्ति कर रहा है और उसकी स्त्री उसको भक्ति में परेशान करती है, तो उस स्त्री की बहुत बुरी दुर्गति होने वाली है। समझना चाहिए इन बातों को, बहुत सीरियस बिजनेस होता है। किसी साधक की साधना को डिस्टर्ब करने से हमको पाप लगता है, अपराध लगता है। और सेम चीज़ इस पतियों पे भी लागू होती है। कोई भक्त स्त्री है तो पति को चाहिए उसका साथ दे, उसको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करे, ना कि उसको बस खाली पुराने ख्यालों की और पता नहीं क्या क्या कहता फिरे, उस पर शक करे, कहाँ जाती हो शाम को। ये बहुत बहुत पापमय कार्य है, इसको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ बता रहे जैसे पति था वैसे ही वो स्वयं भी हो गई। तपस्या के कारण उसका शरीर भी एकदम दुर्बल हो गया, पतली दुबली सी हो गई बेचारी, और उसके बाल जो हैं उसको संवारती भी नहीं थी, ऐसी सेवा करती थी। वही वाली बात देखो, जैसे देवहूति माता ने करदम ऋषि की सेवा करी थी। करदम मुनि जब तपस्या करते थे तो माता देवहूति, वो भी राजकन्या थी, राजकुमारी थी, कभी जमीन पे पाँव नहीं रखा था उन्होंने। ऐसे परिवार से, और किसकी बेटी थी? पूरी दुनिया के सम्राट की बेटी थी, स्वयंभू मनु की बेटी थी वो। मनु महाराज के नाम पे हम सबका नाम मनुष्य पड़ा है। वो प्रथम मनुष्य थे, प्रथम जीव थे इस संसार के, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उनकी बेटी थी वो देवहूति। और करदम मुनि के साथ इतनी तपस्या कर रही है, शरीर के ऊपर धूल जम गई, उसके बालों की जटाएं बन गई उसकी, ऐसी सेवा की। तो स्त्रियों को चाहिए कि इनसे शिक्षा लें, इनसे प्रेरणा लें कि भक्त पति की सेवा किस प्रकार से होती है। और कहते हैं अविचलित अग्नि के समान वो जो है हमेशा शांत रहती थी, शांति से अपनी सेवा कर रही है और भगवान की भक्ति भी कर रही है। राजा विदर्भ की पुत्री सुस्थिर मुद्रा में आसन लगाए अपनी पति की तब तक पूर्ववत सेवा करती रही, जब तक उसे यह पता नहीं लग गया कि उसने इस शरीर से कूच कर दिया है। उस बेचारी को यही पता नहीं चला कि उसका पति तो शरीर से, उसके प्राण निकल चुके हैं, वो तो सेवा ही करती जा रही है। उसको लगा समाधि में बैठे होंगे, समाधि में भी बैठते थे,
तो कैसे पता लगा उसको? जब वह अपने पति के चरण दबा रही थी तो उसे अनुभव हुआ कि उसके पांव अब गर्म नहीं हैं। अतः वह समझ गई कि उसने पहले ही इस शरीर को त्याग दिया है। तो उस बेचारी विदर्भ कन्या को पता लगा। विदर्भ कन्या कौन है? राजा पुरंजन का ही अगला जन्म। इनको पता लगा कि पति जो है अब नहीं रहे संसार में। अकेली छूट जाने पर उसे अत्यधिक चिंता हुई। अपने पति के साथ से विरहित वह अपने को उस मृगी के समान अनुभव करने लगी जो अपने पति से बिछुड़ गई हो। जैसे कोई हिरनी अपने हिरण से बिछड़ जाती है, दूर हो जाती है, तो वो कैसा विरह सहन करती है, कितना दुखी हो जाती है, उसी प्रकार ये विदर्भ कन्या भी बहुत विचलित हो गई। मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया। जंगल में अकेली तथा विधवा हो जाने पर विदर्भ की पुत्री विलाप करने लगी। अब जंगल में अकेली है, आसपास कोई है भी नहीं, पति पत्नी किसी घोर जंगल में रहते थे, अब वहाँ जंगल मंगल में कहाँ जाएगी? विधवा भी हो गई, अब रो रही है बेचारी, विलाप करुण क्रंदन कर रही, विलाप कर रही है। उसके आंसू निरंतर झड़ रहे थे जिससे उसके स्तन भीग गए थे और वह जोर जोर से रो रही थी। तो बेचारी चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से रो रही है, आंखों से निरंतर उसके आंसू निकल रहे। हे राज ऋषि, उठिए उठिए, देखिए जल से घिरी हुई यह पृथ्वी चोरों एवं तथा कथित राजाओं से भरी पड़ी है। यह संसार अत्यधिक भयभीत है, आपका कर्तव्य है, आप उसकी रक्षा कीजिए। उठा रही है, उठिए राजा, उठिए राज ऋषि, हैं उठिए उठिए, ऐसा बोल रही है। इस प्रकार वह परम आज्ञाकारिणी पत्नी अपने मृत पति के चरणों पर गिर पड़ी और उस एकांत वन में करुण क्रंदन करने लगी। उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। उस बेचारी के आंसू सूख ही नहीं रहे, इतना रो रही है और जोर जोर से करुण क्रंदन कर रही है। उसकी वाणी सुन के जो जीव जंतु है उनका भी हृदय द्रवित हो रहा है। कैसी ये विरहिणी है। देखो, किसी स्त्री ने अगर अपने पति की इतनी सेवा की हो, उसको भगवान ही माना हो, और उसका पति अचानक से शरीर छोड़ दे और उसको पता लगे उसके पैर दबाते हुए कि पति नहीं रहे, उसकी क्या हालत होगी। तो विदर्भ कन्या जो है बहुत बहुत ज़्यादा रो रही है। तब उसने लकड़ियों से चिता बनाकर और अग्नि लगाकर उसमें अपने पति के शव को रख दिया। तो बेचारी रोने धोने के बाद उसने सोचा कोई है ही नहीं यहाँ पे, सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। तो जैसे तैसे उसने क्या किया, अपने पति की चिता बनाई और खुद ही उनको आग लगाई। इस सब के बाद वह दारुण विलाप करने लगी। अब पति को जो है अग्नि देने के बाद और दारुण विलाप कर रही है। दारुण मतलब ऐसा विलाप जो किसी की भी छाती फाड़ दे, इतना इतना मतलब करुण स्वर था उसके रोने का कि अच्छे अच्छे महामुनि भी अगर आएं तो वो भी एक बार को विचलित हो जाएं। इस सब के बाद वह दारुण विलाप करने लगी और अपने पति के साथ अग्नि में भस्म होने के लिए स्वयं भी तैयार हो गई। तो वह विदर्भ कन्या क्या सोचने लगी, मैं अपने पति के साथ ही मर जाती हूँ, मैं जी ही नहीं पाऊंगी। उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। हे राजन, एक ब्राह्मण जो राजा पुरंजन का पुराना मित्र था उस स्थान पर आया और रानी को मृदुल वाणी से सांत्वना देने लगा। तो जब वो रानी मरने के लिए तैयार हो रही थी तो वहां पे पुरंजन राजा का एक मित्र आया। पुरंजन का मित्र मतलब इसके पिछले जन्म का मित्र आया और रानी को आकर सांत्वना देने लगा। क्या कहता है? ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण ने इस प्रकार पूछा, तुम कौन हो? तुम किसकी पत्नी हो या किसकी पुत्री हो? यहाँ लेटा हुआ पुरुष कौन है? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम इस मृत शरीर के लिए विलाप कर रही हो। क्या तुम मुझे नहीं पहचानती हो? मैं तुम्हारा शाश्वत सखा हूँ। तुम्हें स्मरण होगा कि पहले तुमने मुझसे कई बार परामर्श किया है। तो वो ब्राह्मण जो है उसको पहचान गया कि ये तो राजा पुरंजन है पिछले जन्म का, और मैं इसको कितने परामर्श देता था। और वो रो रही है उसको, अब ये पूछ रहा है तुम कौन हो, ये लेटा हुआ व्यक्ति कौन है। देखो कितना बड़ा मोह है संसार में। वो पिछले जन्म में भी यही गलती किया, पिछले जन्म में एक औरत का चिंतन करते हुए मरा और औरत बन गया। अब इस जन्म में आदमी का चिंतन करते हुए मरती, फिर से उसने अगले जन्म आदमी का लेना था। समझिए यहाँ पे अब वो पॉइंट आ रहे, अब सब कनेक्ट होंगे, लिंक नौ द्वार क्या थे और रानी कौन थी उसकी, अब सब कुछ कनेक्ट होगा। तो कह रहे हैं तुम्हें याद नहीं कि तुम मुझसे पहले भी परामर्श लिया करती थी, भूल गए तुम मुझको? ब्राह्मण ने आगे कहा, हे मित्र,
यद्यपि इस समय तुम मुझे तुरंत नहीं पहचान सकते हो, किंतु क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि भूतकाल में तुम मेरे अंतरंग मित्र थे। दुर्भाग्यवश तुमने मेरा साथ छोड़कर इस भौतिक जगत के भोक्ता का पद स्वीकार किया था। मैं तो तुमको पहले भी परामर्श देता था, लेकिन तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। अब ये उसको देख रही है, कौन है ये, कौन ये ब्राह्मण है, ध्यान से देख रही है, इसको कब छोड़ा मैंने। और कहता है तुमने मुझे छोड़कर भौतिक संसार का जो है ये लिया था, भौतिक जगत के भोक्ता का पद स्वीकार किया था। हे मित्र, मैं और तुम दोनों हंसों के तुल्य हैं। हम एक ही मानसरोवर रूपी हृदय में साथ साथ रहते हैं। यद्यपि हम हजारों वर्षों से साथ साथ रह रहे हैं, किंतु फिर भी हम अपने मूल निवास से बहुत दूर हैं। तो कौन है ये ब्राह्मण? ये भगवान हैं, परमात्मा। जब अंत समय पे जो सामने आते हैं हमारे, तो अभी पता लगेगा सब कुछ। तो आगे कह रहे हैं तुमको याद नहीं, हम तो दो हंसों के समान हैं जो एक ही मानसरोवर के अंदर तैर रहे हैं। जैसे मानसरोवर के अंदर दो हंसों का जोड़ा एक साथ तैरता है, ऐसे हम थे। लेकिन हजारों वर्षों से साथ साथ हम रहे हैं, हम हमेशा साथ थे। भगवान कृष्ण के साथ ना आप में हम सब बहुत बहुत हजारों साल से एक साथ थे। पर क्योंकि हमने कुछ जन्मों पहले भगवान को छोड़ दिया, भगवान का धाम छोड़कर आ गए, उनसे झगड़ा करके इधर आ गए और उनसे बिछड़ गए, तो अब हमें ये बातें बड़ी आर्टिफिशियल लगने लगी। कई भक्त कहते हैं प्रभु जी आपकी बातें तो ठीक है, शास्त्रों में सब सच ही लिखा होगा, पर हमें अंदर से वो आवाज नहीं आती कि कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति भी है। जबकि यहाँ पे बताया जा रहा है कृष्ण के साथ हम हजारों जन्मों तक, हजारों सालों तक एक साथ रहे हैं, लेकिन आज हम बिल्कुल भूल चुके हैं इस बात को कि मैं आत्मा भी हूँ। मतलब थ्योरेटिकली समझ में आ गया, ठीक है लिखा है तो सच होगा, पर अंदर से मुझे लगता नहीं अभी तक कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति है, वो भगवान है, दिखता नहीं। इतना ज़्यादा आर्टिफिशियल लगने लगा हमको। यही बात यहाँ पे खुद ही वो ब्राह्मण कह रहा है कि फिर भी हम अपने मूल निवास से बहुत दूर हैं। हम दोनों इस समय बहुत दूर आ गए, तुम मेरे धाम को छोड़कर यहाँ आ गए। हे मित्र, तुम मेरे वही मित्र हो। जब से तुमने मुझे छोड़ा है, तुम अधिक भौतिकतावादी हो गए हो और मेरी ओर ना देखकर तुम इस संसार में, जिसे किसी स्त्री ने निर्मित किया है, विभिन्न रूपों में घूमते रहे हो। तुम मुझे भूल गए और तुमने जब से मुझे छोड़ा है, तुम और ज़्यादा भौतिकवादी हो गए और तुम संसारिक हो गए और ज़्यादा तुम, हाँ भाई दुकान का क्या है और आलू का क्या भाव है, दाल का क्या रेट है, बेटे की फीस कितनी है, उसका एडमिशन कराना है, बस दिन भर तुम्हारा यही चिंतन चला। तुम मुझे तो याद करना बिल्कुल बंद कर दिए। और मेरे को भी, जब तुम मेरे सामने भी पूजा करने बैठते थे, तब भी तुम्हारे दिमाग में यही सब चलता था। तुम इतने भौतिकवादी हो गए और मुझसे बहुत दूर हो गए। और क्या किया तुमने? मेरी ओर ना देखकर तुम इस संसार में, जिसे किसी स्त्री ने निर्मित किया है, विभिन्न रूपों में घूमते रहे। तुम्हारे शरीर को कोई स्त्री ही तो बनाती है। कभी कुतिया माँ होती है, कभी सुअरी माँ होती है, कभी गेंडी माँ होती है, कभी छिपकली माँ होती है, कभी मक्खी माँ होती है, कभी इंसान माँ होती है। सब माँ के शरीर से ही तो पैदा होते हैं। तो बार बार तुम मेरी तरफ ना देखकर इस स्त्री के द्वारा निर्मित शरीर में ही आसक्त रहे। उस नगरी शरीर में 5 उद्यान, 9 द्वार, 1 पालक रक्षक, 3 कमरे, 6 परिवार, 5 बाजार, 5 तत्व तथा 1 स्त्री है जो घर की स्वामिनी है। अब यहाँ पे सारी बातें रिवील करेंगे भगवान कि एक नगरी है जिसको एक स्त्री ने बनाया है, यानी शरीर। वो 9 द्वार वाली नगरी क्या थी? वो हमारा शरीर ही है। 9 द्वार कौन कौन से शरीर में? आंखें द्वार है ना, कान भी द्वार हैं, जो छेद होते, छिद्र होते, उसको द्वार कहते हैं। 2 नाक हैं, नाक के अंदर 2 छेद होते हैं तो 2 ही गुना जाता है। 1 मुख है और नीचे 2 उपस्थ इंद्रियां। ये 9 द्वारों का शरीर ही वो नगरी है जिसमें तुम फंसे हुए थे। और उसमें 5 उद्यान थे। 5 उद्यान मतलब 5 जो इंद्रियां हैं। फिर और उसके अंदर क्या था? 1 पालक रक्षक भी था, 3 कमरे, 6 परिवार और 5 बाजार भी थे, तथा 5 तत्व तथा 1 स्त्री भी थी जो उस घर की स्वामिनी थी। इस शरीर रूपी घर की स्वामिनी कौन है, ये आगे बताएंगे अभी। हे मित्र, 5 उद्यान 5 प्रकार के इंद्रिय सुख के विषय हैं।
5 उद्यान कौन से हैं? उद्यान का मतलब होता है पार्क। जैसे किसी नगरी के अंदर पार्क होते हैं ना, इस शरीर रूपी नगरी के अंदर 5 पार्क हैं जहाँ पे व्यक्ति इंद्रिय सुख लेता है। ये क्या है? 5 प्रकार के इंद्रिय सुख, जिसको कहते हैं स्पर्श, रस, रूप, गंध और स्वाद। आंखों का जो इंद्रिय तृप्ति का साधन है वो रूप होता है। आंखों को रूप देखना बड़ा पसंद है। सुंदर रूप दिखा दो तो इसकी बड़ी इंद्रिय तृप्ति होती है, घंटों घंटों ऊबता नहीं है। कहते ना, बस तुम्हें देखने को दिल चाहता है, देखता जाऊं देखता जाऊं देखता जाऊं। तेरी आंखों को जो तृप्ति मिल रही है वो क्या है? वो शरीर का एक इंद्रिय सुख है। कई लोग कहते हैं आज तो खाने में मजा आ गया। तो मजा किसको आया? जीवा को आया। ये दूसरा इंद्रिय सुख है। तीसरा ये क्या था? रस और रूप। और तीसरा है गंध। नाक से जब हम सूंघते हैं हमें इंद्रिय सुख मिलता है। इसी प्रकार स्पर्श, जो शरीर को हमें स्पर्श मिलता है उससे हम सुखी होते हैं। और 5वां है शब्द, ध्वनि, जो हम कानों से सुनते हैं। बहुत आनंद आ गया, आज तो कितने घंटे बीत गए सुनते हुए पता ही नहीं लगा, इतना अच्छा म्यूजिक बज रहा था वहाँ पे, कहते हैं ना। तो ये 5 प्रकार के इंद्रिय सुख जो हैं वही उस शरीर के 5 उद्यान हैं। और इसका एक रखवाला भी है। इस शरीर का एक रखवाला है। वो कौन है? वो है प्राण। प्राण जब तक इस शरीर में है तब तक ये शरीर मरता नहीं, आत्मा इसको छोड़ के जाता नहीं। जब प्राण ही इसको छोड़ देता है तब क्या होता है? आत्मा इसको छोड़ देती है और 9 द्वारों से आता जाता है। प्राण जो है ये 9 के 9 द्वारों से आता जाता है। हमने पीछे पढ़ा था ना, एक रक्षक है जो 9 के 9 द्वारों पे रक्षा देता है, प्रहरा देता है। तो इस शरीर में जो 9 छेद हैं, इन 9 के 9 छेदों से प्राण वायु बहती है। वायु 7 प्रकार की होती है। प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु। तो ये सब आयुर्वेद में बताया जाता है। हम तो ये पढ़ते हैं ना, सीधा नाक से गया ऑक्सीजन और फिर निकला कार्बन डाइऑक्साइड। इससे ज़्यादा हमें कुछ पता नहीं होता। पर 7 प्रकार की वायु होती है शरीर में और हमारे 9 के 9 छिद्रों से वायु का आना जाना लगा रहता है। कानों से भी वायु अंदर बाहर होती है, आंखों से भी होती है, उपस्थ इंद्रियों से भी होती है, नाक से भी होती है, मुख से भी होती है। तो हर वायु का अपना, जैसे जो नीचे के द्वारों से निकलते उसको अपान वायु कहते हैं। तो वो कौन सी ऑक्साइड होती है ये तो अंग्रेज़ों को भी नहीं पता चला, लेकिन शास्त्रों के अंदर जो है बताया है ना। तो ऐसे मतलब अलग अलग वायुओं के विषय में बताया जाता है। तो ये क्या है? प्राण जो है 9 द्वारों से आता जाता रहता है। 3 प्रकोष्ठ, 3 प्रमुख अवयव अग्नि, जल तथा पृथ्वी हैं। तो 3 जो उसके प्रकोष्ठ हैं वो क्या हैं? अग्नि, जल और पृथ्वी। मन समेत 5 इंद्रियों का समुचित इसके 6 परिवार हैं। तो बताया ना, इसके अंदर 6 परिवार रहते हैं। कौन से 6 परिवार रहते हैं? मन और 5 इंद्रियां। एक तो इंद्रिय है कान, ये इसके अंदर रहती है, इस शरीर में रहती है। आँख इस शरीर में रहती है, जीवा इस शरीर में रहती है, नाक इस शरीर में रहती है और स्पर्श इंद्रिय इस शरीर में रहती है। और छठा मन भी इस इंद्रिय, इस शरीर रूपी शरीर में रहता है, इस शरीर रूपी नगरी में रहता है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, दृष्टि, स्वाद, गंध, स्पर्श तथा शब्द। ये 9 द्वारों से होकर कार्य करती हैं, जो इस प्रकार हैं: 2 आंखें, 2 कान, 1 मुंह, 2 नथुने, 1 जनेंद्रिया तथा 1 गुदा। ये छिद्र नगर के परकोटों के दरवाजे के तुल्य हैं। जैसे किसी नगर में दरवाजे होते हैं ना, ऐसे ही इन 9 के 9 द्वारों में दरवाजे दिए हैं भगवान ने। आंखों के ऊपर पलक दी है, नाक भी बंद हो जाती है, मुख भी बंद हो जाता है, नीचे की इंद्रियां भी बंद हो जाती हैं, तो सबके ऊपर दरवाजे भी लगे हैं। प्रमुख अवयव हैं पृथ्वी, जल तथा अग्नि और मुख्य करता है मन, जो बुद्धि द्वारा अनुशासित है। तो ये सारे के सारे पदार्थ हमारे शरीर में हैं। पृथ्वी हमारा शरीर जो है ना, मुख्य रूप से मिट्टी से बना हुआ है। पृथ्वी जो उसमें प्रधान तत्व है, और जल भी इसके अंदर है, शरीर के अंदर जल भरा होता है, और अग्नि भी इसके अंदर है। आपका शरीर के अंदर अग्नि थोड़ी ना होती है। अग्नि नहीं होती तो पेट को हाथ लगाओ, गर्म क्यों होता है? शरीर में तापमान कहाँ से आता है? ताप देना तो अग्नि का काम है। इसका मतलब अदृश्य अग्नि है, उसमें लपटें नहीं होती लेकिन वो ऊष्मा देती है, तो अग्नि तो है। फिर 5 बाजार हैं। 5 बाजार कौन से हैं? 5 कर्मेंद्रियां। तो अभी हमने 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय में सुना। ज्ञानेंद्रियों का मतलब होता है जिनसे हम ज्ञान लेते हैं, कोई नॉलेज लेते हैं। जैसे आँख है, आँख हमें बता सकती है कि रंग कैसा है, रूप कैसा है, तो उससे हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया। तो जिन इंद्रियों से हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको कहते हैं ज्ञानेंद्रियां। ये बहुत हैवी साइंस है,
शास्त्रों के अंदर जो दिया है, और ये बहुत बेसिक नॉलेज है, इसके ऊपर तो बहुत बहुत कुछ है, लेकिन साइंटिस्ट अभी इन्हीं बातों को ठीक से समझ नहीं पाए। तो 5 इंद्रियां ऐसी हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देती है। कान हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि शब्द कैसा है। रस इंद्रिया जो जीवा है ये हमें इंफॉर्मेशन देती है कि स्वाद कैसा है। स्पर्श इंद्रिया हमें इंफॉर्मेशन देती है सर्दी है या गर्मी है। तो ये 5 इंद्रियां क्या कहलाती है? ज्ञान इंद्रियां, जो ज्ञान देती हैं। इनके अलावा 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। कर्मेंद्रियों का मतलब होता है जिनके द्वारा कर्म किया जाता है। आंखों से हम कुछ कर्म नहीं कर सकते, नाक से कुछ कर्म नहीं कर सकते, कान से कुछ कर्म नहीं कर सकते। तो 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? 2 हाथ, 2 पैर, ठीक है, और वाणी, वाणी भी कर्मेंद्रियां, और नीचे 2 उपस्थ इंद्रियां। तो हाथों को 1 गिना गया है, दोनों हाथों को, दोनों पैरों को 1 गिना गया है। हाथों से हम कार्य करते हैं, पैरों से हम कार्य करते हैं, और नीचे जो है जनेंद्रिय और गुदाद्वार, इनसे भी हम कार्य करते हैं। और वाणी, वाणी मतलब जो बोलते हैं, बोलने से कर्म लगता है। तो जब और ये 5 जो हैं ये कोई ज्ञान नहीं अर्जित कर सकती। हाथ पैर कोई ज्ञान नहीं दे सकते हमको, ज्ञान तो त्वचा देती है ना। तो इसी प्रकार से ज्ञानेंद्रियां अलग होती हैं और कर्मेंद्रियां अलग। तो कर्मेंद्रियां क्या है? ये 5 बाजार हैं। वे 5 शाश्वत तत्वों के संयुक्त शक्ति से अपना व्यापार करती हैं। तो ये पांचों अपना अपना व्यापार करती हैं, अपना अपना कर्म करती हैं। कहते हैं ना हम अपना कर्म कर रहे हैं, तो हाथ भी कर रहे हैं, हाथों की भी तो जॉब है ना। ये हाथ क्या जॉब कर रहे हैं? खिला रहे हैं, नहला रहे हैं, और काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पैर भी अपना जॉब करते हैं। तो ये सब भी जॉब कर रहे हैं। तो इनको क्या कहा गया? संयुक्त रूप से अपना व्यापार करती हैं। इस सारी कर्मठता के पीछे आत्मा काम करता है। आत्मा पुरुष है और वही वास्तविक भोक्ता है। तो राजा पुरंजन कौन है? आत्मा। ये नहीं सोचना कि ये पुरंजन की कहानी बस इन बातों को समझाने के लिए थी। असली में भी एक पुरंजन हुआ है। ये नहीं समझना चाहिए पुरंजन कोई काल्पनिक ऐसी बना दिया नारद जी ने समझाने के लिए। पुरंजन भी हुआ है, 9 द्वारों वाली नगरी भी हुई है, पर हमें वो उस पर भी विश्वास रखना है, साथ में ये बातें भी समझनी, एनालॉजी भी समझनी है। तो कह रहे हैं आत्मा क्या है? पुरंजन है, और आत्मा पुरुष है, वही वास्तविक भोक्ता है। किंतु इस समय शरीर रूपी नगरी के भीतर छिपा होने के कारण वह ज्ञान शून्य है। इस समय वो क्या कर रहा है? बस जैसे जैसे हमने पढ़ा था ना, जब उसकी पत्नी खाती है तो वो भी खाता है, पत्नी बैठती है तो वो भी बैठता है। अपना स्वतंत्रता भूल चुका है आत्मा। पत्नी भी बताएंगे पत्नी कौन है। हे मित्र, जब तुम भौतिक इच्छा रूपी स्त्री के साथ ऐसे शरीर में प्रवेश करते हो तो तुम इंद्रिय सुख में अत्यंत लिप्त हो जाते हो। तो वो स्त्री कौन थी? वो थी भौतिक इच्छा। भौतिक इच्छा मतलब संसार को भोगने की इच्छा। जब भी हम कृष्ण को भूलकर एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, आनंद लेने की कोशिश करते हैं, उसी को भौतिक इच्छा कहते हैं। वो है वो पत्नी आत्मा के साथ जिसने उसका बेड़ा गर्क कर रखा है। भौतिक इच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़िया चीज़ें खानी हैं प्रभु जी, मुझे मरने से पहले ना सब कुछ ट्राई करके देखना है। मैं मरते समय ये सोचते हुए नहीं मरना चाहता कि ये रह गया और वो रह गया। सब कुछ करके देखना है मुझे। शराब भी पी के देखना है, हर प्रकार का मांस खा के देखना है। ऐसे भी लोग हमने देखे हैं। ये भौतिक इच्छा ही तो है। मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, मुझे बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना है, मुझे बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, मुझे बहुत बड़ा कथाकार बनना है, मुझे बहुत बड़ा गुरु बनना है, अपने चेलों का शोषण करना है। तो दुनिया भर की जो इच्छाएं रखते हैं लोग, भौतिक इच्छा रखते हैं, ये क्या है? वो पत्नी है। और इसके साथ जब वो इस नगरी में प्रवेश करता है तो इंद्र तृप्ति में अत्यधिक लिप्त हो जाता है। राजा पुरंजन जब उस स्त्री के साथ उस नगरी में गया तो संसार उस नगरी के अंदर ही फंस गया। इसी प्रकार जब आत्मा भौतिक इच्छा रूपी स्त्री के साथ जब इस शरीर में प्रवेश करता है तो वो भी इंद्र सुख में लिप्त हो जाता है। इसीलिए तुम्हें अपना आध्यात्मिक जीवन भूल गया है। तुम अपना आध्यात्मिक जीवन इसीलिए भूल गए क्योंकि तुमने उस स्त्री का संग किया। अपनी भौतिक अवधारणाओं के कारण तुम्हें नाना कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। तुमने तो बहुत सारी भौतिक अवधारणाएं बना रखी हैं। ऐसा करने से ये हो जाएगा, वैसा करने से वो हो जाएगा, इतने पैसे बना लूँगा, फिर मेरे इतने फ्लैट हो जाएंगे, फिर मैं सुखी हो जाऊँगा, फिर मैं एक सुंदर सी औरत से शादी कर लूँगा, मेरे बच्चे होंगे, मेरे आंगन में उनकी किलकारियाँ गूंजेंगी, फिर मैं एक छोटी सी गाड़ी खरीद लूँगा, हैं, हमारा झीलों का शहर होगा, वहाँ पे अपना घर होगा, नीले पर्दे होंगे, बालकनी होगी। कितने सारे सपने संजोता है व्यक्ति, लेकिन इनके कारण वो कष्ट ही उठाता है। उनको बनाने के लिए कष्ट झेलता है, और जब वो सब बन जाता है तो उसको सुख मिलता नहीं उसमें, क्योंकि तब तक जो है वो
और ज़्यादा इच्छाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जब तक एक घर बन के तैयार नहीं होता तब तक दूसरा घर बनाने की इच्छा आ जाती है, वो भी सुख नहीं भोग पाता। ये जो है इस तरह से मूर्ख बनाती है माया। जैसे एक बार क्या हुआ, एक गधा था, तो गधे के ऊपर धोबी सवार था। तो धोबी का गधा जो होता है वो ना घर का होता है ना घाट का होता है। तो वो गधा थक गया था, धूप हो रही थी बहुत, फेन निकल गया उस गधे के मुंह से, जीभ निकल गई उसकी बाहर, और धोबी मार रहा है उसको, चल आगे चल। और गधा जो है ना, गधा सबसे ढीठ जानवर होता है, इसीलिए जो ढीठ बच्चे होते हैं उसको बोलते हैं गधा कहीं का, गधेड़ा ऐसा बोलते हैं ना, क्योंकि ढीठ, गधा बड़ा ढीठ होता है, उसको कितना भी पिटाई करो वो चलेगा ही नहीं अगर उसको चलना नहीं है। तो धोबी ने उसको लाद रखा है पूरा और खुद भी उस पर बैठा है। गधा थक गया तो धोबी ने पता है क्या किया, एक डंडे के ऊपर गाजर बांधी, एकदम लाल लाल रसीली गाजर, और उसके मुंह के आगे धागा बांध के वो गाजर लटका दी। और गधा देखते वाह गाजर, और गाजर तो उसे बहुत पसंद थी, तो गाजर खाने के लिए एक कदम आगे बढ़ा। तो क्या हुआ, गाजर भी एक कदम आगे बढ़ गई। अब वो सोचता है बस एक कदम की दूरी पे गाजर है, अब मैं थोड़ी सी मेहनत करूंगा मुझे गाजर मिल जाएगी। हिम्मत करके उठा, अपना फेन वापस उसने समेटा, जीभ अंदर करी और पूरी शक्ति के साथ ऐसे करके वो एक कदम और चला, तो गाजर एक कदम और आगे चली गई। उसने सोचा लगता है थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पक्का ये गाजर दिखाई दे रही है ना उसको सामने, झूठ थोड़ना है, गाजर सामने दिख रही है तो है। तो जैसे वो और तेज और भागने लगा, धोबी का काम हो गया। जो है गधा दौड़ रहा है, गधे को दौड़ा दौड़ा के अब जब भी धोबी को रोकना हो तो गाजर हटा लेगा, और जब भी दौड़ाना हो वापस गाजर लगा देगा। इसी प्रकार से भौतिक सुख होते हैं, सुख हमेशा एक कदम आगे ही दिखाई देता है। बस ये हो जाए ना, इसके बाद तो मुझे बिल्कुल टेंशन खत्म हो जाएगी। पर जैसे ही हम वो काम करते हैं फिर लगता है कि ये काम बस ये वाला और हो जाए, इसके बाद तो पक्का, क्योंकि सामने दिख रहा है कि ये चीज़ होने के बाद पक्का सुख मिलेगा। तो सुख जो है हमेशा एक कदम आगे ही रहता है। जैसे जैसे हम भौतिक उन्नति करते हैं सुख भी हमारे से एक कदम आगे ही चलता जाता है। हमें समझ नहीं आता, ये उस गाजर की तरह है जो धोबी ने, माया रूपी धोबी ने पकड़ रखी है। ये गाजर कभी भी उस गधे को नहीं मिलने वाली, इस बात को हम समझ नहीं पाते। हम सोचते बस एक कदम की दूरी पे है, ये एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, मेरा ये वाली जॉब लग जाए। अरे जिनके पास लग गया उनको क्या मिल गया, वो गाजर हमेशा एक कदम आगे रहता है। तो ये भौतिक सुख रूपी स्त्री के साथ जब शरीर के अंदर प्रवेश किया पुरंजन ने, तो वो भगवान को और भूल गया। वास्तव में ना तो तुम विदर्भ की पुत्री हो और ना ही पुरुष मलय ध्वज तुम्हारा हितेच्छु पति है। विदर्भ कन्या, तुम विदर्भ की पुत्री हो ही नहीं, और ना ही ये आदमी जिसके लिए तुम इतना रो रही हो, इतना चिल्ला चिल्ला के रो रही हो, इतना करुण क्रंदन कर रही हो, और अभी तुम सती होने जा रही थी, ये तुम्हारा पति या तुम्हारा हित चाहने वाला है ही नहीं। ना ही तुम पुरंजनी के वास्तविक पति थे, तुम तो इस नव द्वार वाले शरीर में केवल एक बंदी थे। ये शरीर से हम कितना प्यार करते हैं, अपने शरीर पे आ जाए तो हम अपने माँ बाप को भी भूल जाते हैं, खुद को भूख लगती है तो अपने यारों को भूल जाते हैं, दोस्तों को भूल जाते हैं। अपने को कहते हैं ना, अपने शरीर की पेट की आंख बुझाने के लिए संसार में सारे पाप कृत्य शुरू होते हैं। पेट की आंख बुझाने के लिए लोग चोरी करते हैं, डकैती डालते, क्या क्या करते हैं। इस शरीर से कितना प्यार, पर वास्तव में ये शरीर है क्या, ये एक बंदी गृह है, ये जेल है जिसमें हम फंसे हुए हैं। आप सोचो, अगर कोई कैदी किसी जेल में फंसा हो तो क्या वो दिन भर जेल को पेंट करता रहेगा, ये जेल और सुंदर बना देता हूँ, इसकी सलाखों को सोने से रंग देता हूँ, इसकी दीवारों पे थोड़ी पेंटिंग बना देता हूँ, धरती पे थोड़ी रंगोली बना देता हूँ, डेकोरेशन करेगा वो उस जेल की। अरे वो उस जेल से बाहर निकलने के लिए सोचेगा। पर इस शरीर रूपी 9 द्वारों वाले शरीर रूपी बंदी गृह में आत्मा बंद भी है। और देखो कैसी मूर्खता, हम सभी इस शरीर को ही डेकोरेट करने के चक्कर में लगे रहते हैं, इसको समझ नहीं पा रहे। ये बात वो ब्राह्मण उसको बता रहा है कि तुम पुरंजनी के पति थे, ना ही तुम मलय ध्वज की पत्नी हो, तुम तो इस शरीर में एक बंदी हो। तुम कभी अपने को पुरुष, कभी सती स्त्री, तो कभी नपुंसक मानते हो। यह सब शरीर के कारण है जो माया द्वारा उत्पन्न है। यह माया मेरी शक्ति है, और वास्तव में हम दोनों, तुम और मैं, विशुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप हैं। तुम इसे समझने का प्रयास करो, मैं वास्तविक स्थिति बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ।
तो वो ब्राह्मण रूपी भगवान क्या कह रहे हैं, ये सारी बातें ना हमारे लिए हो रही हैं। ये ना सोचो ये तो ब्राह्मण उसको कह रहा है ना, वैदर्भ कन्या को कह रहा है। अरे नहीं, भगवान हमें कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तुम कभी अपने आप को पुरुष समझते हो, कभी स्त्री। आप में से कई माताएं नाराज हो जाती, प्रभु जी आप स्त्रियों के लिए ऐसा कहते हो। अरे आप लोग स्त्री हो ही नहीं। कई पुरुष नाराज हो जाते हैं कि पुरुषों के लिए ऐसा नियम क्यों है, स्त्रियों के पाप पुरुष को लेने पड़ते हैं जबकि पुरुषों के पुण्य स्त्रियों को चले जाते। आप पुरुष हो ही नहीं। हम ना स्त्री हैं, ना पुरुष हैं, ना नपुंसक हैं। हम क्या हैं? हम ये माया के द्वारा शरीर, जो ये शरीर है ये माया के द्वारा उत्पन्न है, इसको हम मैं माने बैठे हैं। लेकिन वास्तव में भगवान कह रहे तुम और मैं, हम दोनों तो विशुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप हैं। हम आध्यात्मिक हैं। लेकिन देखो कैसी दुष्ट बुद्धि है, जब ये बातें, ज्ञान की बातें शुरू होती हैं तो नींद आ जाती है हमको कथा सुनने का मन ही नहीं करता। अभी किसी की निंदा चुगली शुरू हो जाए कितना मन लगता है, बाप रे बाप, और आगे बढ़ बढ़ के बताते। जप करने में मन नहीं लगता जी, जप के समय पे हमें ये सब बातें याद आ जाती हैं, पर जहाँ पे आत्मा परमात्मा की चर्चा शुरू हुई नहीं, हमें नींद आने लग जाती है। ऐसे सत्संग हम सुनना पसंद नहीं करते। ऐसी बातें शुरू होती तो हम कहते हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें फिलॉसफी मत सुनाइए, बहुत ज्ञान है हमारे पास में, प्रैक्टिकल बात कीजिए, मेरे शरीर का निर्वाह कैसे होगा। लेकिन जब शरीर क्या है, आत्मा क्या है समझाया जाता है तो हमें नींद आ जाती है। क्या हमारी गति, दुर्गति होगी हमारी। माया के द्वारा ठगे जा रहे हैं रात दिन, स्त्री चिंतन में, स्त्रियां पुरुष चिंतन में, पर वास्तव में ना हम स्त्री हैं ना पुरुष हैं। भगवान कहते तुम और मैं तो विशुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप हैं। तुम इसे समझने का प्रयास तो करो। मैं वास्तविक स्थिति बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। भगवान कहते तुम समझने की कोशिश तो करो। ठीक है, तुम्हारे सिर के ऊपर से बाउंसर जा रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रही है मेरी बात, पर कोशिश तो करो। मैं तुम्हें वास्तविक स्थिति बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये तुम्हारी सच्चाई है जिसको तुम सुनना नहीं चाहते। हे मित्र, देखो भगवान के साथ हमने कितना दुर्व्यवहार किया, उन्हें हर जगह हमने नेग्लेक्ट किया, हर जगह उनको भूले। फिर भी भगवान क्या कहते हैं, क्या संबोधन दे रहे हैं? हे मित्र। आज भी भगवान हमें अपना मित्र मानते हैं। कितनी बड़ी बात है। हे मित्र, मैं परमात्मा और तुम आत्मा होकर भी हम गुणों में भिन्न नहीं हैं। बेशक मैं परमात्मा हूं और तुम आत्मा हो, हम दोनों अलग अलग हैं, लेकिन गुणात्मक रूप से एक हैं। जो गुण मेरे अंदर हैं वो सब तुम्हारे अंदर भी आए हैं, क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो। पुत्र के अंदर पिता के गुण आ ही जाते हैं। यद्यपि पिता पुत्र एक नहीं होते, लेकिन तो भी गुणात्मक दृष्टि से देखा जाए तो गुण तो एक जैसे ही होते हैं ना, क्योंकि हम दोनों आध्यात्मिक हैं। ये शरीर तुम हो नहीं, तुम आध्यात्मिक हो। मैं सच्चिदानंद हूं तो तुम भी सच्चिदानंद हो। तुम सत्य हो, तुम कभी मरते नहीं हो। तुम चित्त हो, तुम्हारे अंदर पूर्ण ज्ञान है और तुम हमेशा आनंद में रहते हो। ये तुम्हारी वास्तविक स्थिति है। लेकिन आज तुम अपने आप को सोचते हो मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी। तुम्हारे अंदर कोई ज्ञान नहीं, तुम्हें लगता है मैं अज्ञान में हूं, मुझे पता ही नहीं इस बात का, मुझे तो पता ही नहीं था। और आनंद की तो बात ही छोड़ दो, निरानंद में रहते हो हमेशा। दुनिया भर के कष्ट, कभी ये कष्ट, कभी वो कष्ट, कभी बैंक बैलेंस का कष्ट, कभी एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया उसका कष्ट, कभी फेसबुक पे किसी ने मेरे बारे में कुछ कमेंट कर दिया ये वाला कष्ट, कभी मेरा कुत्ता भाग गया कष्ट, कभी मेरी पत्नी बीमार हो गई। दुनिया भर के कष्ट तुम्हें आते हैं, लेकिन ये तुम्हारी वास्तविक स्थिति नहीं। तुम्हारी वास्तविक स्थिति तो सच्चित और आनंद रूप ही रहेगी। लेकिन अभी तुम अपने आप को ऐसा क्यों मानते हो? क्योंकि तुमने इस माया के बने हुए शरीर को मैं मान रखा है, बस। वास्तव में हे मित्र, तुम मुझसे अपनी स्वाभाविक स्थिति में भी गुणात्मक रूप से भिन्न नहीं हो। तुम गुणात्मक रूप से मेरे समान ही हो। जो गुण मेरे अंदर हैं तुम्हारे अंदर भी हैं। तुम इस विषय पर तनिक विचार तो करो, कम से कम सोचने की कोशिश तो करो। कभी आज तक ऐसा हुआ है सुबह से लेकर रात तक बस खाने का, सोने का चिंतन होता है? मेरी थाली कहाँ गई, मेरा खाना कैसे मिलेगा, मेरे सोने के बिस्तर एकदम पैक होना चाहिए, मेरी रजाई के ऊपर कोई वो नहीं होना चाहिए, मेरे कपड़े एकदम प्रेस होने चाहिए धुले हुए, कल मैं क्या पहनूंगा, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। बस यही चिंतन तुम्हारा चलता रहता है दिन भर। कभी विचार तो करो, आत्मा होने के नाते भगवान का स्वरूप हो तुम। मैं और तुम एक जैसे हैं, मेरे सारे गुण तुम्हारे अंदर है। उस पर कभी विचार ही नहीं होता। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक बस खाना, सोना, घूमना, इधर करना उधर करना, मेरी माँ कैसी, मेरा बेटा कैसा, मेरी बच्ची कैसी, उसका बर्थडे है, इसका भाई का ये हो रहा है, उसका तबादला हो गया, उसका तलाक हो गया, बस। कभी सोचो तो कि तुम आत्मा भी हो। आगे क्या कह रहे हैं?
जो वास्तव में महान विद्वान हैं और जिन्हें ज्ञान है वे तुम में तथा मुझ में कोई गुणात्मक अंतर नहीं पाते। ये बात मैं नहीं कह रहा बेटा, मित्र, मित्र कह रहे, बेटा भी नहीं कह रहे। हे मित्र, मैं भी ये बात नहीं कह रहा, ये बात तो बड़े बड़े महान लोग भी कहेंगे कि तुम में और मुझ में गुणात्मक रूप से कोई अंतर नहीं। यहाँ पे ये नहीं समझना कि हम भगवान के समान हो गए, गुणात्मक रूप से एक है लेकिन जो संख्या आत्मक रूप से अलग अलग हैं। भगवान विभु हैं और हम अणु हैं। भगवान महान समुद्र हैं और हम एक छोटी सी बूंद हैं। बूंद के अंदर भी वही सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो समुद्र में होते हैं। समुद्र में भी नमक होता है और बूंद में भी नमक होता है, लेकिन बूंद के अंदर कुछ माइक्रोग्राम सी नमक होता है, कुछ कण ही होते हैं नमक के, जबकि समुद्र में टनों के हिसाब से वो होता है। तो हमारे अंदर बेशक वो गुण हैं जो भगवान में है, लेकिन भगवान में असीम गुण हैं, असीम मात्रा में वो सारे गुण विद्यमान, और हमारे में छोटी छोटी सी मात्रा में वो सब गुण विद्यमान है। लेकिन तो भी देखो भगवान क्या कहते हैं, तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं गुणात्मक रूप से। ये उनकी महानता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने शरीर के प्रतिबिंब को दर्पण में अपने से अभिन्न देखता है, जबकि दूसरे लोग वास्तव में दो शरीर देखते हैं, उसी प्रकार अपनी इस भौतिक अवस्था में जिसमें जीव प्रभावित होकर भी प्रभावित नहीं होता, ईश्वर तथा जीव में अंतर होता है। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे जब हम शीशे में देखते हैं तो हमें लगता है बस ये मैं ही हूँ, सामने जो खड़ा है मैं बिल्कुल मैं ही हूँ, ये कभी विचार ही नहीं आता कोई और व्यक्ति है। लेकिन दूर जो खड़ा हुआ व्यक्ति होता है, कभी कभी ऐसा होता है उसको दो लोग दिख जाते हैं, उसको पता नहीं चलता शीशा है, उसको लगता है दो लोग खड़े हैं। तो इसी प्रकार से ईश्वर और जीव देखने में बेशक दो अलग अलग लगते हैं बाहर से, लेकिन गुण दोनों में एक जैसे ही होते हैं। उनमें गुणात्मक रूप से कोई अंतर नहीं है। इस बात को तुम समझो। इस प्रकार दोनों हंस हृदय में एक साथ रहते हैं। अब पॉइंट पे आ रहे हैं धीरे धीरे भगवान। तुम आज भी मेरे साथ ही हो, तुम मुझसे दूर कभी हुए ही नहीं थे, तुम कभी मुझसे दूर हुए ही नहीं। हृदय रूपी मानसरोवर में तुम और मैं हंस रूप में आज भी एक साथ हैं। पहले तो ये समझा है कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, और आत्मा कहाँ रहती है? हृदय में रहती, हृदय देश में रहती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हृदय देशे अर्जुना तिष्ठति, मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूँ। तो भगवान भी हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं और आत्मा भी हृदय के अंदर बैठी है। तो वास्तव में हम भगवान से कभी बिछड़े ही नहीं थे। भगवान कहते हैं, मैं तो तुमको कब से देख रहा हूँ, लेकिन तुमने अपना मुंह मोड़ रखा है मेरे से। ये हो गया। एक हंस जो है वो दूसरे को देख रहा है और दूसरा हंस क्या देख रहा है? दूसरा हंस संसार को देख रहा है। ऐसा हो रहा है। परमात्मा ने तो हमेशा हमारी तरफ ही देखा, लेकिन हमने कभी उनकी तरफ देखा नहीं। हम संसार की तरफ ही रचे पचे रहे। प्रभु जी, घर में रह के भक्ति हो सकती है ना? प्रभु जी, पत्नी बच्चों के साथ में प्यार भी तो, रिश्ता भी तो रख सकते हैं ना? एक भक्त का फोन आया, वो कहता है, सीधा उसने और कुछ बात नहीं करी, प्रभु जी मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, सही से जवाब देना। मैंने कहा भाई पूछो। प्रभु जी, क्या कृष्ण भक्त प्यार नहीं कर सकते? क्या भक्ति में प्यार की कोई जगह नहीं होती? हमने कहा भाई प्यार की जगह क्यों नहीं होती, बात तो बताओ। कहते नहीं नहीं नहीं, आप बस मुझे जवाब दो आज, प्यार की जगह होती है भक्ति में नहीं होती। हमने कहा प्यार ही तो है भक्ति भगवान के साथ में। बस बस बस, मुझे जवाब मिल गया। कहता है मैं किसी भक्त से प्यार करता हूँ, वो भी भक्ति करती है भगवान की, मैं भी भक्ति करता हूँ, हम दोनों साथ में भक्ति करेंगे। तो मैंने कहा तू प्यार किससे करेगा, उससे करेगा भगवान से करेगा? तो वो हंसने लगा, ही। प्यार तो उससे भी करना पड़ेगा, भक्त है ना भगवान की। तो हम इतनी चालाकियां चल चल के अपने गलत मंसूबों को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। संसार की ओर मुख मोड़ने के लिए हम भगवान को भी छोड़ते नहीं, भगवान के भी कंधे पे रख के बंदूक चला देते हैं। हम कहते हैं भक्ति, वो भक्त है ना इसलिए उससे शादी करनी। अरे भक्त तो दुनिया भर के यहाँ पे सारे आदमी मर गए क्या? भक्त जो औरत के साथ ही तेरे को भक्ति करनी है उसके साथ में, हमारे साथ बैठ के भक्ति कर ले, आजा मंदिर में। नहीं नहीं नहीं, आपके साथ नहीं करूँगा, उसी के साथ करनी है। कैसी बुद्धि होती है लोगों की। तो संसार के अंदर इतने रचे पचे हैं हम, संसार की ओर इतना हमारा मुख जो है मुड़ा हुआ है, और लेकिन भगवान ने हमेशा हमारी तरफ देखा। भगवान कहते हैं मैं भी वही राजहंस हूँ और तुम भी वही राजहंस हो, और हम आज भी साथ में हैं, लेकिन फर्क इतना हो गया कि तुमने मुख मोड़ लिया। इस प्रकार दोनों हंस हृदय में एक साथ रहते हैं। जब एक हंस दूसरे को उपदेश देता है तो वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहता है। इसका अर्थ है कि वह अपने मूल कृष्ण चेतना को प्राप्त कर लेता है, जिसे उसने भौतिक आसक्ति के कारण खो दिया था।
तो अब भगवान कह रहे हैं कि एक हंस दूसरे हंस को जब उपदेश देता है तो वो वास्तविक स्थिति में आ जाता है। जब तक अंदर से परमात्मा हमें गाइड नहीं करेंगे तब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। हम कितने भी शास्त्र पढ़ लें, कितने भी हम खंगाल डालें शास्त्रों को, आप देखो बड़े बड़े ज्ञानी भी फंस जाते हैं संसार में। बहुत ज्ञानी शास्त्री ये भी जो है गलत हरकतें करते पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से परमात्मा इनको गाइड नहीं कर रहे, ये बाहर से ज्ञान ले रहे हैं। आप भागवत सुनने वाले जितने भी भक्त हो, आप ये मत सोचना कि भागवत ग्रंथ पढ़ने मात्र से हमारी भक्ति बढ़ेगी। भागवत ग्रंथ पढ़ने से केवल श्रद्धा जागृत होगी उन परमात्मा के प्रति जो हृदय में बैठे हैं, और फिर उन परमात्मा की बात को सुनना शुरू करना पड़ेगा हृदय में। ये मिसिंग लिंक है, कई भक्तों को पता नहीं होता। वो कहते हैं बस कथा सुन ली ना, हमने कथा सुन लिया, हो गया हमारा कल्याण। अरे कथा सुन के तो केवल हमने एक श्रद्धा जागृत की है परमात्मा के प्रति। हृदय में भगवान सबके बैठे हैं और सबको उपदेश देते हैं। एक चोर भी जब चोरी करने जाता है ना तो उसके दिल से भी आवाज़ आती है मत कर, अच्छी बात नहीं है, पर उसको हम नकार देते हैं, उसको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उस समय हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो हमें यही करना है भागवत सुन के पढ़ के कि धीरे धीरे परमात्मा में हमें अपनी श्रद्धा जागृत करनी है। परमात्मा जो हृदय में हमें प्रेरणा करते हैं, जो गाइडेंस देते हैं, उसके अनुसार चलना शुरू करना है। और हृदय के परमात्मा की बात हम तब सुन पाएंगे जब बाहर जो परमात्मा का स्वरूप है उनकी बात सुनेंगे। परमात्मा का स्वरूप कौन है? गुरु। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। तो भक्त भक्ति भगवान और गुरु ये चारों अलग अलग चार शरीर हैं लेकिन वस्तु एक ही है। तो गुरु रूप में भगवान परमात्मा बाहर से हमें गाइड करते हैं और परमात्मा रूप में भगवान हृदय से बाद में गाइड करते हैं। तो दोनों की गाइडेंस में हमें चलना होगा। शास्त्रों के द्वारा हमें अपनी श्रद्धा जागृत करनी है, तो इसी से हमारा कल्याण होगा। इस महामंत्र में हमें अपनी श्रद्धा जागृत करनी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी भक्तों का धन्यवाद। तो आप सभी के लिए अनाउंसमेंट वही वाली, बहुत जल्दी हम अपने पेज के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। ये कथाएं अब पेज के ऊपर होंगी। श्रीमद् भागवतम क्लास के नाम से एक पेज हमने बनाया है, तो उसका लिंक आपको हमारे अभी हम डाल देंगे, हमारी टाइमलाइन पे मिल जाएगा। आप उसको फॉलो कर लीजिए ताकि जब उस पेज पे हम लाइव होना शुरू हों तो आपके पास उसका अपडेट आ जाए आपके नोटिफिकेशन पर। तो हम अपनी आईडी से अब लाइव होना बंद कर देंगे, वहाँ से लाइव हुआ करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। किसी वक्त का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर अवश्य अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आज जो है जिन भी भक्तों ने हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम कहा है, भक्तों और माताओं ने सभी को हमारा दंडवत प्रणाम और हरे कृष्णा। तो कुछ भक्तों ने हरे कृष्णा महामंत्र भी लिखा है, आप सबका धन्यवाद। और वैकुंठ प्रभु ने महाराज जी के आज के प्रवचन का लिंक डाल दिया है, आप सभी कृपया करके महाराज जी का ये प्रवचन अवश्य सुने, इससे भी हमारा कल्याण होगा। मीना परमार जी कहते हैं आप इतने अच्छे बातें कैसे कर सकते हो फ्रेंड। मीना माता ये सारी बातें भागवत की हैं, हमारी नहीं। हम जो भी बातें करते हैं हमने गुरुदेव के मुख से सुनी हैं, इसलिए आपको ये अच्छी लगती हैं। बाकी हमारा इसमें कोई योगदान नहीं। हम एक पोस्टमैन की तरह हैं, गुरुदेव की और शास्त्रों की चिट्ठी आपको लाके पकड़ाते हैं। आपको जो भी उसमें लगता है वो उनका लिखा हुआ है, पर दिखाई हम देते हैं, बस ऐसा होता है। अजय वर्मा जी कहते हैं हरे कृष्णा प्रभु जी आपने बोला था कि कुंती माता से संपर्क करना है तो बात नहीं करते हैं तो कोई रिप्लाई नहीं देते, तो प्रभु जी कैसे डालेंगे बच्चा गुरुकुल में। अजीत प्रभु आप हमें पर्सनल मैसेज कीजिए व्हाट्सएप में या फेसबुक में, हम आपके बच्चे का दाखिला करवा देंगे। और कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। इन शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।